गुड मॉर्निंग। आज आप लोग का जो है चैप्टर है यूनिट नंबर, यानी यूनिट नंबर जो नंबर ऑफ यूनिट जो इकाई संख्या होता है वो आज आप लोग जो है कि आपको बताएंगे। और इसमें जो है यूपीएससी 2025 में पूछा गया क्वेश्चन की यूनिट नंबर में ये पूछा गया था कि 3 गुने 5 गुने 7 गुने 9 गुने 11 गुने 13 और ये था 9999 में इकाई संख्या क्या होगा उसका भी सोल्यूशन बताएंगे। ऐसे एक वीडियो बना चुके हैं, इस पर आधारित एक वीडियो बना चुके हैं जिसमें आपको जो है डाल चुके हैं, उसे आप देख सकते हैं। क्योंकि वो सही वीडियो नहीं था, एक बैग डाला गया था इसलिए डाल दिए थे, लेकिन नेक्स्ट अभी जो देख लीजिए उसको फ्रेश वीडियो है और आपको ज़्यादा से ज़्यादा आपको समझाने की कोशिश करेंगे। अब देखिए, अब ये बोला गया था कि यूनिट नंबर में क्या होता है कि जब ये प्राकृतिक संख्या, कहने का मतलब क्या है, ये संख्या 1 गुने 2 गुने 3 गुने 4 गुने 5 गुने 6 गुने डॉट 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 जो है 9999 में जो है इकाई संख्या क्या होगा। अब यहाँ सम न विषम है, यहाँ सिर्फ क्या है कि प्राकृतिक संख्या। तो जब भी ये प्राकृतिक संख्या के अनुसार ये मल्टीपल होते जाएगा, यानी जब भी ये प्राकृतिक संख्या के अनुसार ये मल्टीपल होते जाएगा तो उस कंडीशन में क्या है कि 5 है। अब 5 कोई भी सम संख्या, यानी कहने का मतलब 5 जो है कोई भी सम संख्या 2 से या 4 से या 6 से या 8 से किसी से भी गुना करेगा 5 सम संख्या से तो उसका इकाई संख्या 0 होगा। तो आपने देखा कि अगर ये 5 6 से गुना करते हैं तो 6 5 30 इकाई संख्या आया 0। अब 0 किसी भी संख्या से गुना करेगा तो क्या आएगा, इसका इकाई संख्या 0 आएगा। या इधर ही 0 मतलब 0 जो है किसी भी संख्या से गुना करेगा तो 0 आ जाएगा। तो आपको समझ में आ गया हो कि जब भी अगर प्राकृतिक संख्या के अनुसार जो है हमारा इकाई संख्या निकालने की बात करता है और 5 वहाँ पे रहता है और सम संख्या पूरा रहता है तो आपको इकाई संख्या 0 आएगा। अब दूसरा क्वेश्चन जो आपको यूपीएससी में पूछा गया क्वेश्चन जो इससे पहले वीडियो बना के दिए थे, अब इसमें क्या है कि 3 गुने 5 गुने 7 गुने 9 गुने 11 गुने 13 डॉट 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 जो है 9999 में इकाई संख्या क्या होगा। आपको बताओगे कि यूपीएससी पूछा 2025 में पूछा गया सवाल है। अब यहाँ पे क्या है कि ये 5 है। अब ये 5 किसी भी विषम संख्या से गुना करेगा एज एज 5 आएगा। इसलिए देखिए, अगर ये 5 है 1 से गुना करे फिर भी 5 आएगा, 3 से गुना करेगा इकाई संख्या 5 ही आएगा। और यहाँ पे अगर मान लीजिए मतलब जो है कि आपको 5 से गुना करेगा 50 25 उसमें इकाई संख्या 5 आएगा। अगर 7 से गुना करता है तो 7 5 35 इकाई संख्या 5 ही आएगा। अगर ये 9 से गुना करेगा तो 9 5 45 इकाई संख्या 5 आएगा। तो आपको समझ में आ गया कि अगर 5 किसी भी विषम संख्या से गुना करेगा तो वह 5 ही आएगा। तो यहाँ पे क्या कि सारा विषम संख्या, हर सारा विषम संख्या अगर 5 गुना करेगा, ये 5 किसी भी विषम संख्या से गुना करेगा तो क्या आंसर आएगा, इसका 5 आएगा। तो आपको ये समझ में आ गया कि विषम संख्या से अगर 5 गुना करता है तो 5 ही आएगा, अगर सम संख्या से गुना करता है 5 तो 0 आएगा। अब यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे देखिए, अब यहाँ कुछ अलग भी है इसलिए क्योंकि आगे वाला जो है कि कहीं यूपीएससी पूछ दे इस प्रकार से क्वेश्चन या इस प्रकार से पूछ दे या इस प्रकार, ऐसे तो हर एग्जाम में पूछा जा रहा है, लेकिन हम आपको बता रहे हैं कि जब यूपीएससी विषम वाला पूछा है तो कहीं इस प्रकार से कहीं अगले जो है 2026 में पूछे यूपीएससी, तो आप देख लीजिए इस प्रकार से हम लोग बनाएंगे। अगर 1 के पावर 2 हुआ, 3 के पावर 4 हुआ, 5 के पावर 6 हुआ, 7 के पावर 8 हुआ, 9 के पावर 10 हुआ, इस प्रकार से क्या है कि 9999 में जो है इसका पावर 10,000 होगा। अभी बोला गया है कैसे क्या होगा, सीधा 5 यहाँ देखिए। अगर अब कोई भी संख्या समाप्त, यहाँ की प्राकृतिक संख्या के मतलब जो सब पावर जो है तब बढ़ते गया है। अब यहाँ 5 है, 5 कितने पावर है, कोई भी संख्या है। अब 5 के बगल में कोई सम संख्या है तो आप देखते हैं कोई सम संख्या नहीं, लेकिन विषम संख्या है सब। अब विषम संख्या है, 5 के पावर कितनों रहेगा तो एक चीज समझ आना है कि नो चेंज। नो चेंज का मतलब होता है कि अगर आप याद रखिएगा कि नो चेंज होता है एक होता है 0, एक होता है 1, 5 और ये 6। 4 एक ऐसा संख्या है जो आपको नो चेंज कभी नहीं होगा, चाहे उसका पावर कितनों का है नहीं रहे। जैसे मान लीजिएगा, अगर मान लीजिए 6 के पावर जो है, ये 6 के पावर जो है 78 है, अब इसका इकाई संख्या क्या है तो 6 78 बार गुना होगा फिर भी इकाई संख्या कितना आएगा, 6 ही आएगा। अगर मान लेते हैं कि आपका 5 के पावर जो है 86 है, अब इसका इकाई संख्या बोले कि क्या होगा, तो अगर 5 के पावर 86 है तो इसका इकाई संख्या 5 ही आएगा। उसी प्रकार से आप देख रहे हैं कि अगर हम इतना जो है कि सिर्फ 5 को ही लेकर चलते हैं। अब ये 5 किसी, मान लीजिए 5 आया, अब 5 किसी विषम संख्या से गुना का है, क्योंकि नो चेंज वाला कहानी का मतलब 5 आएगा इकाई संख्या। अब यहाँ किसी भी आपका जो है विषम संख्या से गुना करेगा 5, इसके पावर इतना से है, तो इसका मतलब क्या आएगा, इसका भी आपका कितना आंसर आएगा, आपका 5 ही आएगा। अब यहाँ भी उस पर, अब यहाँ पे अलग चीज है, यहाँ तो विषम संख्या का पावर था, अब यहाँ पे क्या है कि प्राकृतिक संख्या के अनुसार ये पावर है। अब ये संख्या में क्या है आपका 5 दिखाई दे रहा है, नो चेंज वाला कंडीशन लगाइए कि नो चेंज में जब आएगा तो 5 आएगा। और ये 5 को है किससे गुना करेगा, किसी भी सम संख्या से गुना करेगा तो क्या आएगा आपका सम संख्या, जब भी गुना करेगा 5 तो ये क्या आएगा, 0 आएगा। इसका मतलब है इस संख्या का इकाई संख्या कितना आ जाएगा, तो इस इकाई संख्या का 0
जीरो आ जाएगा। क्या है कि विषम से मतलब है विषम, अगर मान लेते हैं कि 4 आता है, अब 4 है या 6 है, अगर उसका जो है कोई भी सम संख्या आता है 5 उससे गुना करें तो जीरो आएगा। अब जीरो किसी भी सम संख्या हो या विषम संख्या हो गुना करता है तो वह जो जीरो ही आएगा। अब यहाँ फैक्टोरियल में क्या है कि 9 से 31 है, इसमें क्या संख्या बोला गया है कितना होगा, तो 9 से 31 है आपका फैक्टोरियल में है। और फैक्टोरियल का मतलब होता है कि जब भी वो संख्या स्टार्ट होता है वो प्राकृतिक संख्या के मल्टीपल होते हैं। जैसे 9 से 31 है तो आप इसको लिख सकते हैं 1 गुने 2 गुने 3 गुने 4 गुने 5 गुने 6 गुने, इस प्रकार से जो है 9 से 31 तक। तो आपने देखा कि फैक्टोरियल इस प्रकार से टूटा हुआ है कि प्राकृतिक संख्या के से टूटा हुआ है, तब इसमें बोला गया फिर 5 है। अब ये 5 किसी भी सम संख्या से गुना करें क्या आएगा, जीरो आएगा। अब यहाँ 5 जो है 4 से गुना करेगा तो 20 आता है, अब 20 में क्या से कितना जीरो। अब जीरो किसी भी सम संख्या विषम संख्या से गुना करके क्या आएगा, इसका जीरो आएगा। तो आज आप लोग का एक यूनिट नंबर जो है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बचा दिए हैं, तो आज का कुछ समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो जो है इसी प्रकार हम डालते रहेंगे, छोटा सा वीडियो बना के, ताकि आप थोड़ा सब्सक्राइब करिए और ये जो है शेयर करिए, ताकि जिस बच्चों को नहीं आता हो उसको जो है आसानी से सीख ले। धन्यवाद।